हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2023 से 2027 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को बता दूं, हर एक एग्जामिनेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत हेल्प करेगा। जब आप आंसर लिख रहे होंगे और समय के अनुसार लिख रहे होंगे तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से पता रहेगा कि हमें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर इतने मिनट में देना है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इतने घंटों में देना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमें इतने समय में देना है। तो क्या होगा, पहले से ही आप में क्लियरिटी रहेगी, आप समय का दुरुपयोग नहीं कर पाओगे और उससे क्या होगा, आप बेहतर कंटेंट लिखोगे। लेकिन अगर आप समय के अनुसार नहीं चलोगे तो खामियाजा के रूप में ये भुगतना पड़ेगा कि कहीं पे आप एक से अधिक पेज में आंसर लिख लोगे, कहीं पे आवश्यकता से कम पेज में आंसर लिखोगे। तो इनसे ये होगा कि जहाँ पे आप अधिक पेज में आंसर लिखे रहेंगे, बेहतर आंसर लिखे रहेंगे, वहाँ पे कुछ मार्क्स आपको अधिक मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आप कम लिखे रहोगे, बेहतर तरीके से नहीं लिखे रहोगे, तो वहाँ पे आपको बहुत कम मार्क्स मिलेगा। तो इसीलिए छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। हर एक चीज़ को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना है और ऑब्जेक्टिव को किस फॉर्मेट में लिखना है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं, आपका जो सेशन 2023 से 27 है, यानी 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन है, यहाँ पे आपका थ्योरी पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वो केवल और केवल 70 मार्क्स का ही होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका मेजर कोर्स है, माइनर कोर्स है, MIC है, MIL है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका पेपर होना होता है, जिसमें से 30 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका कॉलेज ले लेता है, बचा 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स का ही पेपर आपका बोर्ड यानी आपका यूनिवर्सिटी लेता है और ये पेपर थ्योरी की तरह होगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपका या तो वाइवा के तरीके से ले ले या फिर प्रैक्टिकल की तरह ले ले, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन थ्योरी पेपर का जो पैटर्न है वो हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए सेम है और पैटर्न यही है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव टोटल 10 सवाल रहेंगे और एक सवाल 2 मार्क्स का रहेगा, तो 10 सवाल आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपके पेपर में 6 के आसपास आएगा, 6 पूछे जाएंगे और उसमें से आपको केवल और केवल 4 का ही जवाब देना होगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो 4 क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में टोटल 5 पूछे जाएंगे और उस 5 में से आपको केवल और केवल 3 का जवाब देना होगा और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हो जाएगा। यानी कि 30 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, 20 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। 20 और 20 40 और 30 70, 70 मार्क्स का ही आपका थ्योरी का पेपर होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कितने पेज में और कितने समय के अंदर हमें क्वेश्चन को लिखना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। वैसे आपको टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। एक बार देख लीजिएगा, किसी किसी पेपर में आपको 2 घंटे का ही समय दिया गया है, जो आपका लास्ट का पेपर है, सबसे लास्ट पेपर है, तो वो एक बार आप खुद देख लीजिएगा। वैसे जो आपका मेजर कोर्स होगा, माइनर कोर्स होगा, MDC होगा, MIC होगा, MIL होगा, ये सब जो होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, यानी 180 मिनट आपके पास होंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, तो यहाँ पे समय नहीं लगेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आपको सवाल आ रहा होगा तो आप जस्ट आंसर दे दोगे। यहाँ पे कोई मैथमेटिक का सवाल नहीं कि पहले आप सॉल्व करोगे फिर आंसर दोगे। यहाँ पे समय लगने की कोई संभावना है ही नहीं। यानी यहाँ पे 10 क्वेश्चन का आंसर आप 2 से 3 मिनट में भी दे सकते हो, लेकिन आपको मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूँ।
ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन को आप 10 मिनट में सॉल्व कीजिए और पहले पेज के अंदर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर लिखिएगा। जैसे कि पहला का ए ऑप्शन होगा तो इस प्रकार से लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ करके दूसरा का अगर डी ऑप्शन है तो इस प्रकार से लिखिएगा। यानी पहले पेज में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को लिखिएगा और 10 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि आप 2 से 3 मिनट में भी इसका आंसर दे सकते हो। बस मैं आपको इसलिए दिया कि ताकि आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ पाओ और एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ यूट्यूब पे, उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डिक्टो सवाल वहीं से आएंगे। कल पेपर हुआ है कई यूनिवर्सिटी में, वहीं से सवाल देखने को मिला है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी हर एक PDF अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए स्ट्रैटेजी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई पेज मैंने नहीं रखेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट में आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे बहुत कम जगह में। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, ये रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, ये आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। तो 5 मार्क्स के लिए आप केवल और केवल 2 पेज लिखिएगा। कहने का अर्थ एक पन्ना का दोनों साइड, इधर भी और उधर भी, यानी एक पन्ना को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो 2 पेज हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप 2 पेज लोगे एक क्वेश्चन के लिए। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन को आप 80 मिनट में सॉल्व कर दोगे। टोटल 4 सवाल ही आपको सॉल्व करना होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, यानी एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 मिनट का समय दे रहा हूँ। 20 मिनट में आपको एक सवाल का आंसर लिखना है और वो 2 पेज में आसानी से हो जाएगा। 80 मिनट में आप आसानी से 8 पेज लिख सकते हो, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्ट्रैटेजी। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका दोस्तों एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा और 10 मार्क्स के लिए आप लोग कम से कम 4 पेज लिखिएगा, यानी 2 पन्ना, दोनों पन्ना का दोनों साइड मिला दोगे तो वो 4 पेज हो जाएगा। और 4 पेज में लिखिएगा एक क्वेश्चन का आंसर। और लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा 10 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन के लिए आप 25 मिनट का समय लीजिएगा, यानी 3 क्वेश्चन के लिए 75 मिनट। 75 मिनट में आपको किसी भी हालत में हर एक लॉन्ग सवाल का आंसर दे देना है। 80 मिनट में हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे देना है और 10 मिनट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे देना है। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो ये टोटल समय आपका हो जाएगा 165 मिनट। फिर भी आपके पास 15 मिनट का समय बच जाएगा, क्योंकि आपके पास टोटल 180 मिनट रहेंगे। 180 मिनट में से आप 165 मिनट के अंदर ही सारे सवाल का आंसर दे दोगे। और ये जो 15 मिनट आपके पास बचिएगा, इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा। इस 15 मिनट के लिए आप इस 15 मिनट का आप इस प्रकार से उपयोग करना कि हर एक क्वेश्चन को एक बार आप रिव्यू कीजिएगा। जितने भी सवाल रहेंगे उसको रिव्यू कीजिएगा। जहाँ पे लगे कि कोई चीज़ जल्दबाजी में छूट गया है या फिर मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, तो फिर उसका सुधार वहाँ पे कर लीजिएगा। और ये 15 मिनट काफ़ी काम का होगा। तो यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा और एक शब्द में इसका आंसर देना होगा कि पहला का जो ऑप्शन होगा ए होगा, दूसरा का डी होगा, तीसरा का बी होगा, इस प्रकार से। तो 10 मिनट में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। तो 5 मार्क्स के लिए केवल और केवल 2 पेज लिखिएगा और एक सवाल का आंसर आप लोग 20 मिनट में दे दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। 20 मिनट में 2 पेज आप आसानी से लिख लोगे। तो 4 सवाल का आंसर देना होगा, तो 80 मिनट में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा वो एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो 10 मार्क्स के लिए आप लोग 4 पेज लिखोगे और एक सवाल का आंसर 25 मिनट में दोगे। 3 सवाल का आंसर देना होगा, 75 मिनट में दे दो। तो यही आप स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। कम समय में आंसर भी दे दोगे, थोड़ा बहुत समय भी बच जाएगा रिव्यू के लिए और सटीक तरीके से लिखोगे। और ये मैं आपको एक एवरेज पेज बताया हूँ, अगर आपके पास समय बचे तो थोड़ा बहुत आप इसमें ऐड कर सकते हो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव में तो कोई संभावना ही नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी कर सकते हो और वो भी ज़्यादा नहीं, हाफ पेज से 1 पेज के बीच ही आप बढ़ाओगे, ज़्यादा बढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मान लीजिए 4 पेज में आप 10 मार्क्स वाले सवाल का आंसर लिख रहे हो, 2-2 मार्क्स करके भी अगर वो देगा तो आपका 8 मार्क्स हो जाएगा 10 मार्क्स में से, और वो अच्छा माना जाएगा। और 2 मार्क्स एक पेज में बढ़िया से अगर आंसर लिखोगे किसी सवाल का तो 2 मार्क्स से कम नहीं देगा, 1 मार्क्स किसी हालत में नहीं देगा, 2 मार्क्स एवं ही देगा। तो इसीलिए आप इसी अकॉर्डिंग लिखिएगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।